बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया है। मेरा नाम अनिका मेहदी हसन भट्टी है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला हाफिज़ाबाद से है। मेरा हल्का NA 67 पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है और मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट सिक्योर किया है। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि मेरे ज़िला ने मेरे पर भरपूर एतमाद किया है। मुझसे पहले मेरे इस मुक़द्दस ऐवान में मेरे वालिद मेहदी हसन भट्टी और मेरे भाई शौकत अली भट्टी अपने ज़िले की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक घरेलू खातून थी। इस निज़ाम ने मुझे और मेरे ख़ानदान को इस कदर मजबूर किया है कि मुझे अपने घर की चारदीवारी छोड़कर इधर आना पड़ा है। जनाब स्पीकर, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप ये बताएं। 9 मई के वाक़े में मेरे भाई पर 29 FIR दर्ज हुई हैं। मेरा भाई क्या सुपरमैन था जो एक ही वक्त में कई अजला के एक ही वाक़े में मुलविस हो गया था? जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ एक एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट से है और मेरे डिस्ट्रिक्ट से आपकी फेडरल गवर्नमेंट गंदम परचेज़ करती है। इस हवाले से मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मबज़ूल कराना चाहती हूँ, जिसका सामना मेरे ज़िला के गरीब और मज़लूम किसान ने किया है। पहले भी कई मेंबरान ने इस बारे में डिस्कशन की है, अपना एहतजाज भी किया है, अपने ज़िले के मसाइल भी बयान किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं यकीन दिलाया गया कि उनके ज़िले के लिए अभी तक कोई काम नहीं हो सका। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो अपना मसला इधर रख रही हूँ, इस पर नज़रसानी किए जाए और मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या मसूफ़ वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि उन्होंने मेरे ज़िला के मज़लूम किसान का कोटा किस कीमत पे कामों की और दूसरे अजला के आड़ती हजरात को फ़रोख्त किया है? जो मेरे नोटिस में बात आई है कि मेरे ज़िला का बारदाना 1000 रुपये फ़ी बोरी फ़रोख्त किया गया है। ये मेरे किसान के साथ जुल्म हुआ है। पहले ही गवर्नमेंट ने गंदम का रेट कम देकर किसान का मुआशी कत्ल किया है और ऊपर से वज़ीर साहब ने मेरे ज़िले के साथ क्या किया है? मुझे इसका जवाब चाहिए। जनाब स्पीकर, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेरे ज़िला में तकरीबन 60,000 एकड़ गंदम काश्त की गई है और उस पर पहले हमें 15 लाख बैग एलोकेट किया गया था, बाद में 5 लाख मज़ीद किया गया है। आप ये सोचें कि अगर 50 मन फ़ी एकड़ पैदावार के हिसाब से ये बारदाना 95,000 एकड़ अराज़ी का बनता है और मेरे किसान की नीड 60,000 एकड़ की थी। मौसूफ़ अगर वो 60,000 एकड़ की अराज़ी का बारदाना मेरे किसान को दे देते तो इनके लिए 35,000 एकड़ का बच जाना था, लेकिन इससे इनका पेट नहीं भरा है। जनाब स्पीकर, सितम ज़रीफ़ी देखें कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस का ये हाल है कि इतना वाफर बारदाना होने के बावजूद मेरा किसान आज अपनी गंदम लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। आप और आपके महकमों के लिए वबाले जान बन गया है। मौसूफ़ वज़ीर साहब इस हद तक मेरे ज़िले में दखल अंदाज होते रहे कि जब ख़रीदारी मराकज़ पर किसानों ने इश्तियाल में आकर बाहर से आई हुई गंदम के ट्रकों को रोका तो मौसूफ़ वज़ीर साहब खुद मेरे ज़िला के मुकामी लोगों को कॉल्स करके धमकाते रहे हैं। इस बात का हलफ दिया है इन्होंने इधर। मुझे जवाब चाहिए इनसे भी और मुझे आपकी भरपूर हिमायत भी चाहिए। जनाब स्पीकर,
محترم اتنے فارغ تو نہیں ہے کہ ادھر ممبران کے سوالات اور تحفظات کے جواب دے سکے، لیکن ادھر بھرپور مداخلت کرتے رہے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے۔ جناب اسپیکر، اپنے انتہائی کرپٹ اور خاص بندوں سے انہوں نے اپنا حصہ بقدر جسہ پورا وصول کیا ہے۔ پرچیز انسپیکٹر سے لے کر ضلع کے سربراہان تک سب نے اپنا حصہ لیا ہے، جس میں میرے ضلع کا ڈی جی ایم مکرم حیات، پی ایم رضوان، پی ایم سرفراز چیمہ، سب نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ میری آپ سے یہ انتہائی گزارش ہے کہ اس مقدس ایوان کے میری انتہائی گزارش ہے کہ ان کی انکوائری کی جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے ایک مظلوم کسان کا حق کھایا ہے۔ میں نے جو بھی ادھر مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، میری انتہائی گزارش ہے اس معزز ایوان سے اور آپ سے کہ اس پر بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے اور مجھے اس کا رسپانس دیا جائے۔ مجھے اپنے ضلع کی عوام کو، خاص طور پر کسانوں کو اس کا جواب دینا ہے، جو کہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا ہے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ اور دوسرا ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کروں گی، دیکھیں ہم فیمیلز ممبرز ہیں، ہم اس ایوان میں مردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا ہم سلیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ کل اس ایوان میں جو بدتمیزی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مردوں کے گریبان پکڑیں۔ یہ کیسا میسیج جا رہا ہے؟ 96 میں میں اپنے فادر کے ساتھ، میرے فادر ممبر تھے اور میں ادھر اوپر بیٹھی تھی، تب بھی میرے لیڈیز حضرات یہی کام کرتی تھی۔ آج 24-27 سال بعد بھی ہم اتنے دنیا آگے جا چکی ہے اور ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے سے محترم ہیں، پرانے ممبرز ہیں، میں نیو کمر ہوں، یہ مجھے یہ میسیج دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ تو مائک کھولیں۔ میری تمام لیڈیز سے یہ گزارش ہے کہ خدا را مردوں سے اپنی عزت خود کروائیں، ان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے جی۔ May I have the attention of the honorable members? It is for information of the House that a group of students and teachers from Government Postgraduate Girls College No. 1, Aptabad are sitting in visitors gallery. We welcome them. Mohtarma Asya Naz Tanoli Sahiba. जितना